विश्व मानवता की रक्षा हित परमपिता परमेश्वर से मेरी कोट से वंदन, अभिनंदन एवं नमन स्वीकार हो। आज आपके बीच में हम उस परमपिता परमेश्वर के बारे में और उसकी अचिंत्य शक्ति के बारे में तथा उसके द्वारा किए गए समस्त सृष्टि के ऊपर अनुकंपा के बारे में अपना मत, जो शास्त्र सम्मत है, व्यक्त करना चाहते हैं। कृपा करके आप उसे श्रवण करें और उसका लाभ स्वयं को प्राप्त करते हुए समस्त विश्व को प्रदान करने का कष्ट करें। आज इस समय समस्त लोगों का प्रथम कर्तव्य इस कोरोना संकटकालीन स्थिति में बन जाता है कि किसी भी तरह से, किसी भी रूप में हम आप सभी लोग संतप्त मानव, रोग संतप्त मानव, जिसमें विशेषकर कोरोना नामक व्याधि आज मूल रूप से कष्ट का कारण बनी हुई है, उसके निवारण हेतु तथा उसके द्वारा जनित कष्ट के उपचारार्थ जो भी अपेक्षित सहयोग तन मन धन बुद्धि से कर सकें, करें। यह हमारा और आपका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। यह संसार ही हमारा और आपका परिवार है। वेद भगवान कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें जाति वर्ण व्यवस्था सब कुछ गौड़ हो जाती है। सिर्फ एक समस्त जगत से जुड़ने की व्यवस्था ही परिलक्षित होती है। हम कुछ भी हैं, किसी भी रूप में हैं, किसी भी जाति संप्रदाय से संबद्ध हैं अथवा उससे जुड़े हुए हैं, वे समस्त रूप हमें एक मानव के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम करते हैं। और यदि हम किसी भी जाति संप्रदाय धर्म से अपने को जोड़ते हुए यदि मानवता विहीन आचरण करते हैं, मानवता को धारण नहीं करते हैं, तो हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और न तो हमारा कल्याण किसी भी रूप में संभव है। इसलिए मानवता सर्वोपरि धर्म है। हर मानव के प्रति उच्च विचार रखते हुए उसके कष्टों में सहभागिता प्रदान करते हुए यथाशक्ति उसको निवारण हेतु प्रयास करना ही मानवीय धर्म है। और इसके बारे में सभी धर्म हमें और आपको शिक्षा देते हैं। आज समस्त इस्लाम धर्मावलंबी हमारे बंधुजन, माताएं, बहनें एवं परिवार में छोटे सदस्य जो हमारे उम्र में कम है, अनुज के रूप में इस्लाम धर्म के नियमानुसार रोज़ा रह रहे हैं और एक महीना जो पावन काल है, पवित्र काल है, उसका प्रभु से जोड़ते हुए, अल्लाह से जोड़ते हुए, ईश्वर से जोड़ते हुए, विभिन्न नामों से जिनका नाम व्यवहित है,
उनसे जोड़ते हुए, खुदा से जोड़ते हुए आत्म कल्याण की कामना करते हैं और याचना करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं और मिलता भी है। हम चाहते हैं, हमारी एक विनम्र प्रार्थना है, इस परम पावन काल में जो प्रभु से जुड़ने से, जो सर्वशक्तिमान से जुड़ने से जो शक्ति, जो सुप्रीम पावर के द्वारा प्रदत्त कृपा है, उस कृपा का समस्त मानव जाति में अपने उपासना काल में कुछ अंश नियोजन करें और उस परम शक्तिमान से निवेदन करें कि हे परमेश्वर, इस समस्त मानव जाति हमारा परिवार है, किसी न किसी रूप में हम उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी सुख शांति एवं आरोग्य प्राप्ति हेतु आप अपनी असीम कृपा की वर्षा करते हुए समस्त सृष्टि में एक मंगलमय वातावरण का निर्माण करें। रमजान काल सामूहिक प्रार्थना का एक विशेष काल होता है। परिस्थितिजन्य उसमें काल क्रम के द्वारा किए गए नियम में परिवर्तन के कारण सभी लोग एक स्थान पे इकट्ठा होने के लिए मजबूर नहीं हो पा रहे हैं कारणवश, किंतु भावनाओं से परमेश्वर से, परमात्मा से जुड़ते हुए उनके द्वारा प्राप्त शक्ति का समस्त मानव जाति के कल्याण में नियोजन करें, ये मेरी उनसे विशेष प्रार्थना है। मैं रमजान काल के उस पावन काल और उसकी महिमा के बारे में ईश्वरीय कृपा से जो मुझे प्राप्त है अवगत हूँ। यह परम पावन काल है। इस काल में यदि कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाला यदि पावन रीति से इसका पालन करते हुए इसको अंतिम समय तक निर्वाह करते हुए अपना अंतिम नमाज अदा करते हुए इसका समापन करता है, तो सुनिश्चित है उस पे उस परमपिता परमेश्वर से, उस खुदा से, अल्लाह से जुड़ने का जो सौभाग्य है उसे प्राप्त होता है और वह उनकी कृपा प्राप्ति के माध्यम से वह दूसरों को भी उनके द्वारा किए गए कृपा के फलस्वरूप दूसरों को भी कल्याण करने के योग्य बन जाता है। उस कृपा फल का, उस अनुकंपा का प्रयोग कभी भी समाज में अव्यवस्था फैलाने हेतु, समाज में दुर्व्यवस्था फैलाने हेतु अथवा समाज में किसी के अहित चिंतन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इस्लाम का भी आदेश है, जैसा कि मोहम्मद साहब ने भी इस संदर्भ में अपने उपदेश में सभी इस मतानुयायियों को उपदेश देते हुए एक उच्च आदर्शों के प्रति चलने के प्रति उन्होंने एक मार्गदर्शन स्वयं चल कर किया है। सभी लोगों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि वे इस पावन काल में जो प्राप्त शक्ति है उस शक्ति का सदुपयोग आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण में ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, उनसे याचना करते हुए, अभ्यर्थना करते हुए
उसे समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु प्रार्थना का एक अंग बनावें। और सुनिश्चित है इस प्रार्थना के द्वारा, इस अभिनंदन के द्वारा, बंधन के द्वारा, उनकी उपासना एवं आराधना के द्वारा परमपिता के इस महाव्याधि के समन ही नहीं अपितु उन्मूलन में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और यह व्याधि इस जो मानव जगत के लिए एक महान कष्ट के रूप में उपस्थित है, इसका सर्वनाश होगा और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान प्रभु ईश्वर अल्लाह जो भी नाम से हम उन्हें जानते हैं, किसी को किस तरह से कल्याण करते हैं इसके बारे में लिखा गया है शास्त्रों में, और नित्य शास्त्र में इसका विवेचना है। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यं तु रक्षन्तुमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तं। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यं तु रक्षन्तुमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्तु तं। देवता लोग प्रभु किसी की रक्षा पशुपालन करने वाले, पशुओं के पालन करने वाले लोगों के उस तरह से नहीं करते हैं जैसे पशुपालन करने वाला व्यक्ति डंडे के द्वारा पशु का नियंत्रण करता है और उनको कंट्रोल करता है, उनको संचालन करता है। अपितु यम तो रक्षन्तुमिच्छन्ति, जिनको रक्षा करना चाहते हैं प्रभु, जिनकी रक्षा करना चाहते हैं वो परम सत्ता, बुद्ध्या संविभजन्तु तं, उनमें श्रेष्ठ बुद्धि का समावेश करा देती है, श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कर देती है, और उस बुद्धि योग के माध्यम से वे लोग रक्षित हो जाते हैं। आज इस कोरोना काल में भी प्रभु से विनम्र प्रार्थना है कि वे शुद्ध बुद्धि का जन्म दें, जिससे मानव जगत प्रभु से जोड़ते हुए और जो भी दिशा निर्देश औषध प्रयोग हुए तो अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य लाभ हेतु जारी किए जा रहे हैं, उनका सम्यक प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। यह कैसे संभव होती है, यह बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। और यह कैसे मिलता है? जब हम प्रभु से जोड़ते हैं अपने को, प्रभु से जुड़कर उनसे, उस परम सत्ता से जुड़कर अपने कल्याण की याचना करते हैं, विश्व कल्याण की याचना करते हैं, राष्ट्र कल्याण की याचना करते हैं, तो वो परम शक्ति बार बार याचना प्रार्थना से संतुष्ट होकर हमें और आपको रक्षित कर देते हैं और समस्त सृष्टि में उसका प्रभाव डालते हुए समस्त सृष्टि के रक्षा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसीलिए इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सोई जानै जेहि देहु जनाई, सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम तुम्हारी होई जाई, सोई जानै जेहि देहु जनाई।
जानत तुम्हें तुम्हारी होई जाई, तुम्हारे ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारे ही कृपा तुम्हें रघुनंदन। जानत भगत भगत उर चंदन, तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन। जानत भगत भगत उर चंदन। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु को वही जानता है जिसे प्रभु जना देते हैं, अर्थात प्रभु जिसको जानने की स्थिति प्रदान करते हैं, प्रभु जिसे जोड़ने का काम अपने से करते हैं, वही उनसे जुड़ पाता है, वही उन्हें जान पाता है। और जब वह प्रभु से जुड़ जाता है, प्रभु को जान जाता है, तो वह प्रभु का ही हो जाता है। और प्रभु के कृपा होने से क्या होता है? तुम्हारे ही कृपा तुम्हें रघुनंदन। प्रभु की कृपा होने से, हे रघुनंदन, तुम्हारी कृपा हो जाने से, आपकी कृपा हो जाने से, जानत भगत भगत उर चंदन, भक्तों के हृदय में चंदन के स्वरूप, हे परमपिता, आपकी कृपा के प्राप्त होने के बाद वह आपको पूर्ण रूप से जान करके आपका बन जाता है और हमेशा आपका परम भक्त हो जाता है। और जब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है तो क्या उसकी दशा होती है? वह परोपकार में अपने जीवन का अधिक से अधिक समर्पण करता है और परोपकार में उसी तरह से करता है जिस तरह से हमारे जड़ रूप में दिखाई देने वाले तमाम जल के स्रोत, नदियां हैं, वृक्ष हैं, बादल हैं जो वर्षा के माध्यम से सबकी रक्षा करते हैं, इस तरह से परोपकार के रूप में उसका जीवन व्यवस्थित हो जाता है। इसी को नीति शास्त्र में लिखा गया है। स्वयमेव नाम पीबन्ति नद्यः, स्वयं न खादन्ति फलानि वीक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, स्वभावमेवैखे परोपकारिणाम्। स्वयमेव नाम्भः पीबन्ति नद्यः, स्वयं न खादन्ति फलानि वीक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, स्वभावमेवैखे परोपकारिणाम्। स्वयमेव नाम्भः पीबन्ति नद्यः, नदियाँ सबको जल देती हैं, सबकी प्यास को बुझाती हैं, समस्त सृष्टि को तृप्त करती हैं, लेकिन वे अपना जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वीक्षा, वृक्ष सबको फल दे करके सबको तृप्त करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, फलाहार के रूप में प्रदान करते हुए फलों को, और जो लोग फलाहार नहीं करते उनको भी तृप्त करते हैं फलों के माध्यम से। नादन्ति सस्यम, किंतु वे उस फल का स्वयं भोग नहीं लेते हैं, उसका प्रयोग स्वयं हित में नहीं करते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, वारिवाः अर्थात जल को ढोने वाले जो बादल हैं, वे जल वृष्टि के माध्यम से फसल को अन्न पैदा करने का काम करते हैं। अन्न उत्पादन में पूर्ण रूप से उनकी पूरी उपस्थिति होती है और उनके बिना अन्न उत्पादन हो ही नहीं सकता है, किंतु वे उस अन्न का भोग नहीं लेते हैं, भोग नहीं करते हैं। स्वभावमेवैखे परोपकारिणाम्, ऐसे ही परोपकारियों का स्वभाव होता है। परोपकारी
मानो अपने लिए सिर्फ जीवन धारण उसका है, अन्यथा उसका कोई भी स्वयं के लिए अपने लिए कोई कार्य नहीं है। वह समाज हित, लोक कल्याण के हित ही उसके समस्त कार्य संपन्न होते हैं। और यह सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिस पे ईश्वरी कृपा होती है, ईश्वर की अनुकंपा होती है। आज इस संकटकालीन स्थिति में हम ईश्वर के उस परम समर्थ का, उस परम कृपा का लाभ प्राप्त करते हुए आत्मरक्षा के साथ समस्त विश्व में मानव जाति की रक्षा हेतु अपना योगदान प्रदान करें। यह समय की आज की महती आवश्यकता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा गिधसे कस्यचिद् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा गिधसे कस्यचिद् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम, उस परम सत्ता से, उस परम सर्व समर्थ ईश से, कृपा निधान प्रभु से यह समस्त संसार व्याप्त है। यत किंचित जगत्याम जगत, जो भी संसार में, जो भी कहीं भी है और कुछ भी है, जहाँ भी है, वह सब उस परम सत्ता से व्याप्त है। सब में वो परम सत्ता समाई हुई है। सब उस परम सत्ता की कृपा का ही स्वरूप है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीत है, इसलिए उसके द्वारा दी गई वे समस्त वस्तुएं जिनका हम अपने जीवन में, अपने जीवन के क्रम में प्रयोग करते हैं, उनको समर्पण करते हुए उनका उपयोग करें, उनका उपभोग करें। माँ गृहसे कस्यचित् धनम, किसी दूसरे के धन से हम कभी भी लालचग्रस्त न हों, हमारे अंदर लालच उत्पन्न न हो, ऐसी भावना और ऐसे विचार को रखते हुए हम जीवन जीवें। ऐसा कठोपनिषद में लिखा गया है। नीति शास्त्र में धर्म नीति का सबसे बड़ा महात्म्य है। इसलिए धर्मानुचरण, धर्मानुष्ठान, धर्म का पालन, धर्माचरण परम आवश्यक है। यदि मनुष्य ईश्वर से जोड़ लेता है, प्रभु से जोड़ लेता है, तो उसकी रक्षा स्वयं हो जाती है। लिखा गया है, जाको रब रक्षय वाको कौन भक्षय। जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं उसको कौन नष्ट कर सकता है। वह अर्थात वह अभय हो जाता है। उसका कोई भी अहित अथवा उसका विनाश न तो कर सका है न कर सकेगा। इसलिए मन के शासन से न शासित होकर आत्मा से स्वयं को शासित करें और आत्म कल्याण के साथ आत्म बुद्धि से जीते हुए प्रभु की स्वयं कृपा प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण के साथ समग्र सृष्टि के कल्याण में प्रवृत्त हों। आत्मा की प्राप्ति अर्थात आत्मज्ञान का उपाय क्या है, इसके बारे में विवेचना की गई है। ये उपनिषद में लिखा गया है। जो वेद, हमारे वेद भगवान के रूप में जो वेद प्रतिष्ठित हैं, उनका एक उपांग, यह एक अंग, उपांग नहीं अर्थात अंग जो उपनिषद है, उसमें इसकी व्याख्या की गई है। आत्म प्राप्ति कैसे हो, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए लिखा गया। सत्येन लभ्यस्तपसा हेष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यं
सत्येन लभ्यस्तपसाहेश आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। सत्येन लभ्य, सत्य के द्वारा, यदि सत्य पथ का हम अनुगामी होते हैं, सत्य पथ का हम अपने जीवन में वर्ण करते हैं और सत्य पथ के अनुगामी होते हुए सदाचार का, सत्य से जुड़ते हुए अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं और जीते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है, सत्य के द्वारा क्या मिलता है? सत्येन लभ्यस्तपसाहेश आत्मा। यह आत्मा उस सत्य रूपी तप के द्वारा प्राप्त हो जाती है, उसका परिज्ञान हो जाता है और हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। और सम्यक ज्ञान के द्वारा इस आत्मा की प्राप्ति होती है, पूर्ण ज्ञान के द्वारा इस आत्मा की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मचर्येण नित्यम, और निरंतर भगवान के ब्रह्मचर्येण अर्थात ब्रह्मचर्य का यहाँ पे जो अर्थ लिया गया है, भगवान में नित्य अपने को जोड़ना, उनमें चरण करना ही ब्रह्मचर्य की संज्ञा यहाँ पे प्रदान की गई है। ऐसा ब्रह्म में निरंतर विचरण करने से, ब्रह्म से निरंतर ध्यान, पूजा, अभ्यर्थना, जप, तप के द्वारा ब्रह्म से विचरण करते हुए, ब्रह्म से जोड़ने का काम करते हुए जब मनुष्य चलता है, तो मानव चलता है, तो उसे ब्रह्मचर्य की संज्ञा प्रदान की गई है। और उसके माध्यम से इस जो परम पवित्र और परम निर्मल एवं अविकारी सत्ता आत्मा है, जो परमात्मा का एक अंश है, जिसके द्वारा समस्त जीव चेतन अवस्था प्राप्त करता है, उसकी प्राप्ति होती है। और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है, आत्मा से मानव जुड़ जाता है, तो उसके समस्त विकार अपने आप उससे दूर होने लगते हैं और वो परम सत्ता की तरफ जुड़ जाता है। और उसको यह सृष्टि, यह समस्त विश्व जो कुछ भी दृश्यमान है, उस मृग मरीचिका के समान दिखाई देता है, जिसमें यथार्थ कुछ नहीं है। सत्याभास होते हुए वह सत्य नहीं है। इसीलिए श्रीमती शंकराचार्य जी, जो भगवान शिव के साक्षात स्वरूप हैं, लिखते हैं कि प्रभु से जुड़िए और इस संसार की अनित्यता को जानते हुए जो नित्य हैं, ऐसे परमात्मा से जोड़ते हुए स्वयं को नित्य बनावें। श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते दिन में पिरजैनी सायं प्रातः दिन में पिरजैनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः दिन में पिरजैनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायो कालः क्रीडति गच्छत्यायो तदपि न मुञ्चत्यासावायो कालः क्रीडति गच्छत्यायो तदपि न मुञ्चत्यासावायो
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जनमं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जनमं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं इह संसारे खलु दुष्पारे यह संसारे खलु दुष्पारे कृपाय पारे पाहि मुरारे यह संसारे खलु दुष्पारे कृपाय पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसका अर्थ शंकराचार्य जी कहते हैं, मूढ़मते ही मूर्ख बुद्धि की मानव जन, हमारा और आपका क्या कर्तव्य है उसकी प्रति सचेष्ट करते हैं और उसके प्रति हमें और आपको एक शिक्षाप्रद इस समस्त मानव जगत के कल्याण हेतु किए गए उपदेश के माध्यम से एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। उस मार्गदर्शन में किए गए उस जो कविता है, जो लेख है, उसका अर्थ आप लोग समझ करें। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे मानव जगत के प्राणियों, गोविंद नाम भगवान के नाम को, हे मूढ़मते मूढ़ बुद्धि के मानव लोग, जो वास्तव में शाश्वत सत्य और सनातन है, जो समस्त सृष्टि का आदि कारण है, जिसके द्वारा समस्त सृष्टि कल्याण की अवस्था को प्राप्त करती है, उस परमपिता का भजन करो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनके नाम से अपने को जोड़ने का काम करो, उनका बराबर नित्य जाप करो। दिन में पिसै रजनी सायं प्रातः, दिन रात सायंकाल और सुबह प्रातःकाल, शिशिर हो, बसंत हो अथवा कोई भी ऋतु हो, ये समस्त आते और जाते रहते हैं। इनका कोई भी ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए स्थिर भाव में रहें। इनका आना और जाना होता रहता है। कालः क्रीडति गच्छत्यायो, यह काल चक्र, यह जो समय है, यह क्रीड़ा कर रहा है। यह समय के चक्र के सभी लोग अधीनस्थ हैं। उनकी अधीनता में काल चक्र के प्रवाह से सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं और उसके शिकार हो रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं और उसके बंधन से जुड़कर अपने आयु का जो भी हमारी आयु सुनिश्चित है उसको गंवा रहे हैं, मिटा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं और हो रहा है। जो होना ही है उसे हम रोक भी नहीं सकते हैं। किंतु तदपि न मुंचत्यासा वायु, आशा रूपी जो वायु है, जो कामना रूपी जो वायु है, जो हमेशा हमें अनैतिक और नैतिक दोनों में प्रवृत्त करती है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ रही है और हमें प्रवृत्त करके कर्मों में इस तरह से बांध दे रही है कि हम उसमें बंधकर
प्रभु से ही विमुख होकर के प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए हमें और आपको? भजे गोविंदम भजे गोविंदम। इसलिए गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। है मूढ़ मति वाले मनुष्यों, इस गूढ़ तत्व को समझते हुए प्रभु का निरंतर भजन करो, उनसे जुड़ने का काम करो, प्रभु से आत्मीय संबंध बनाते हुए प्रभु का बन जाने का काम करो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। फिर जन्म होता है, फिर मरण होता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम। माता के गर्भ में वास को बार बार लेने की स्थिति बनती है यदि प्रभु से हम नहीं जुड़ते हैं, प्रभु को अपना बना करके, आत्मीय संबंध बना करके प्रभु से आत्म कल्याण के पथिक नहीं बनते हैं और प्रभु की कृपा अनुग्रह प्राप्त नहीं करते हैं, तो हमारी स्थिति होती है कि हम बार बार गर्भ धारण करने के लिए और माँ के जो गर्भ में अपने को जाने के लिए बाध्य करते हैं और जाते हैं। और यदि इससे मुक्ति प्राप्त करने की व्यवस्था बन जाती है तो हमारा कल्याण, आपका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है और प्रभु की अनुकंपा प्राप्त करते हुए हम और आप अपना कल्याण करते हुए संसार के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत होकर पूरी सृष्टि के कल्याण के एक आदर्श उपस्थित होते हैं और उस कल्याण के आदर्श होने के कारण उसके लाभांश के भी भागी हो जाते हैं। इसलिए प्रभु से जुड़ने का काम करें और अनैतिक आचरण या जो भी शास्त्र विरुद्ध अमर्यादित आचरण हैं उनका पूर्ण रूप से परित्याग करते हुए जीवन जीने का काम करें। यह सृष्टि ही दुखालय में शाश्वतम। यह सृष्टि ही दुख का घर है। दुख से का यह आलय मतलब दुख का ही यह एक पूर्ण रूप से दुख ही दुख का यह एक हमारा जो सृष्टि दिखाई देती है, यह पूर्ण रूप से दुख का ही एक कोष है, दुख का ही एक भवन है जिसमें दुख के शाश्वत दुख इसमें भरा हुआ है। किंतु यदि जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं जो यह दुखालय में शाश्वतम जो सृष्टि है वह सुख के रूप में हमें परिवर्तित मिलती है और प्रभु से जुड़ने के कारण ये सुख का एक स्रोत बन जाती है, अजस्र स्रोत बन जाती है। और उस जो दुख के विनाश करने वाले जो परम पिता हैं, परम सर्व समस्त सत्ता हैं, उनकी कृपा भाजन होने के कारण यह सृष्टि आत्म कल्याण करने की पथिकों के लिए एक सुगम एवं सुसाध्य साधन बनकर उनके लिए एक कल्याणप्रद सृष्टि के रूप में बदल जाती है। इसलिए प्रभु से जुड़ना ही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी अनुकंपा प्राप्त करना है जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र हैं। इसलिए उस स्वतंत्र सत्ता से जुड़ कर करके हम परतंत्र भी उसके संतान हैं, उसके कृपा भाजन हैं। उससे जुड़ करके हम अपने जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है उसको प्राप्त करके असीम सत्ता से जुड़ करके यह ससीम भी असीम के रूप में हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए उनका बन जाता है, उनमें विलय कर जाता है। इसलिए उस परम सत्ता से जुड़कर परतंत्रता का पूर्ण रूप से परम सत्ता जो परम स्वतंत्र हैं उनसे जब विलय होता है तो वह परतंत्र भी
स्वतंत्र हो जाता है और प्रभु की कृपा भाजन को प्राप्त करके उसके जीवन सार्थक हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, परे बस जीवे सबस भगवंता, परे बस जीवे सबस भगवंता, जीवे अनेक एक श्रीकंता, परे बस जीवे सबस भगवंता, जीवे अनेक एक श्रीकंता। यह जीव, यह समस्त जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राण धारण करने वाले लोग हैं, मानव हों अथवा अन्य भी किसी भी योनियों में हों, जिन्होंने जीवन धारण किया है, वे पराधीन हैं। किसके पराधीन हैं? प्रभु के पराधीन हैं, किंतु वे उसकी पराधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, उससे इसीलिए नहीं जुड़ते हैं और कष्ट के भाजन बनते हैं हमेशा हमेशा के लिए। सबस भगवंता, भगवान ही अपने बस में हैं, भगवान ही सर्व रूप से स्वतंत्र हैं और उनकी सत्ता सर्व पर पूर्ण रूप से प्रभावी है। इसलिए समस्त जीव जितने भी हैं सब परतंत्र हैं। जीवे अनेक एक श्रीकंता, जीव तो अनेक है, अनेकों रूपों में विभक्त हैं जीव, लेकिन वो परम सत्ता एक है और वह परम सत्ता सबका पालन करती है, सबका कल्याण करती है, सबका उद्भव का कारण है। इसलिए हमें आपको ईश्वर की परतंत्रता सर्वतोभावेन स्वीकार करते हुए जीवन जीना चाहिए, किंतु आप अपने को अधोगति में डालने वाले मानस बंधन, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ एवं मात्सर्य जो हमारे शत्रु हैं और मानसिक शत्रु हैं, उनके अधीन, उनकी परतंत्रता में जीवन जीने का कार्य न करते हुए, अपना पतन न करते हुए उस परम स्वतंत्र, उस परम कृपालु, परम दयालु, सर्वसमर्थ परमात्मा से जुड़कर जीवन जीने का कार्य करना चाहिए। परतंत्रता मानव को, जीव को ऐसी स्थिति प्रदान करती है कि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो उसे उससे मुक्त कर सके। सिर्फ इस परतंत्रता को मुक्ति की अगर कोई भी पूर्ण रूप से सर्वसमर्थ सत्ता हैं तो प्रभु हैं। इसलिए प्रभु ही सब कुछ हैं और उनसे आप जुड़ें और आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि के कल्याण के पुण्य के भागी बने। कलयुग में भी प्रभु से जुड़ने का काम अनेकों महापुरुषों ने किया, संतों ने किया और प्रभु की आराधना, उपासना, वंदन, अभिनंदन, अर्चन की और उनकी एकात्म भाव से साधना के द्वारा उनका साक्षात्कार भी किया, जिसमें अनेकों संत हैं, जिसमें मीराबाई जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, रसखान जी हैं, कबीर हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, एवं संतों से जो भगवान के अवतार ही हैं द्वारा विविध रूपों में प्रभु का दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन किया गया और प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु के साथ जुड़ें और कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही एक आधार है, जो सबसे आसान और सबसे सुगम मार्ग है। उसका अवलंबन करते हुए हम प्रभु से जुड़ सकते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु की कृपा भाजन हो सकते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में श्री रामचरितमानस में
कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, कलियुग समय युग आने नहीं, कलियुग समय युग आने नहीं। जो नर कर विश्वास, गाये न गाये नाम गुण गण बिमल, गाये नाम गुण गण बिमल। तरे भव बैन ही प्रयास, कलियुग समय युग आने नहीं। जो नर कर विश्वास, गाये नाम गुण गण बिमल। तरे भव बैन ही प्रयास। भगवान के नाम का जो गुण का खजाना है, गुणों का आगार है, गुणों का अक्षय कोश है और विमल है, पवित्र है, निर्मल है, अति पावन है। उसको उसके उन नामों का गान करते हुए इस संसार रूपी अगाध समुद्र से हम और आप पार हो सकते हैं। इसलिए सबसे आसान और सबसे अच्छा जो कलियुग को कहा गया है, समस्त दोषों के खजाना होने के बाद भी, क्योंकि इसमें प्रभु की आराधना, नाम, प्रभु के नाम के मात्र वर्ण करने से, उनके गायन करने से, उनके जप करने से जीव का कल्याण हो जाता है। जबकि अन्य युगों में तमाम तरह की तपस्याओं के और तमाम तरह के नियमों के पालन के बाद ही ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। आगे लिखा गया, हरिर्नामे हरिर्नामे हरिर्नामेव केवलम, हरिर्नामे हरिर्नामे हरिर्नामेव केवलम। कलौ नास्ति नास्ति वे गतिरन्यथा। हरिर्नामे हरिर्नामे हरिर्नामेव केवलम, कलौ नास्ति वे गतिरन्यथा। भगवान का नाम ही सिर्फ मात्र एक साधन है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है कलयुग में। और इसलिए उस भगवान का नाम हम और आप धारण करें, उसको अपने जीवन में एक मूल आधार बनाते हुए उनके नाम का कीर्तन, गायन एवं उनके नाम गुण प्रभाव का अपने अंदर संकीर्तन के माध्यम से धारण करते हुए आत्म कल्याण करें। यह कलयुग की महानता है, विशेषता है, उसका शुद्ध लाभ प्राप्त करें और प्रभु से नाम के माध्यम से उस परम सत्ता से जोड़ने का काम करें। नाम के गायन के माध्यम से, नाम के जाप के माध्यम से, नाम के गुणगान के माध्यम से हम और आप जुड़ करके प्रभु से अपना कल्याण और समस्त सृष्टि का कल्याण करें। इसलिए इसके लिए हमें सबसे आशु प्रसन्न होने वाले परम सत्ता जो भगवान राम के परम सबसे प्रिय हनुमंत लाल जी हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता है, उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। उनके बंधन अभिनंदन नमन से उन्हें प्रसन्न करते हुए प्रभु को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो संकट मोचन हैं जिन्होंने अपनी कृपा प्राप्त करके तुलसी
महात्मा तुलसी को ऐसा गौरवशाली स्थान प्रदान किया कि आज वे संत शिरोमणि के रूप में हैं और अखिल सृष्टि के कल्याण करने हेतु श्री रामचरितमानस की रचना हनुमान जी की कृपा प्रसाद के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई और वे आज विश्व पूजित, शिष्ट पूजित, देव पूजित, मानव पूजित, सब तरह से पूजित हैं और परम संतों में उनकी गणना है। इसलिए उन मारुति नंदन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें और उनकी कृपा प्रसाद से प्रभु को प्राप्त करने में सहज भाव से हम और आप समर्थ हो जाएंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूले निकंदन, सकल अमंगल मूले निकंदन। हनुमान जी कहें कैसे हैं? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगलों की मूर्ति हैं, साक्षात मंगल ही मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित हनुमान जी के रूप में है। सकल अमंगल मूले निकंदन, और ये हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी क्या हैं? समस्त मंगलों का जो जड़ से ही विनाश कर देते हैं, इतने कृपालु हैं और इतने समर्थ हैं। इसलिए भगवान की परम कृपा भाजन एवं भगवान के परम भक्त, अनन्य भक्त हनुमान जी की शरण ग्रहण करते हुए आत्म कल्याण करें और प्रभु को प्राप्त करें। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवन किसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवन किसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उनकी महिमा क्या है? भगवान राम से कितने अनन्य भाव से जोड़ते हैं भगवान श्री हनुमान लाल जी। इसके वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा श्री रामचरितमानस। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे श्री राम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे श्री राम। उस हनुमान जी महाराज जी ने भगवान के उस पावन राम नाम को सुमरण करके, स्मरण करके, जाप करके प्रभु को अपने अधीन कर लिया। इसलिए प्रभु से जुड़ने के लिए हनुमान जी का आश्रय लें, उनकी वंदना, अभिनंदन, नमन करते हुए आत्म कल्याण करें और अपने जीवन को एक मानव जीवन के रूप में, आदर्श मानव जीवन के रूप में प्रतिष्ठित करें। हनुमान जी को परम कृपा का
जो भाजन होने का सौभाग्य माँ सीता के माध्यम से हुआ और माँ सीता ने उन्हें सब कुछ प्रदान कर दिया और प्रदाता बना दिया। ये हमारी जगत जननी माँ आदिशक्ति स्वरूपिणी जो धर्म की आधार हैं, धर्म स्वरूपा हैं, माँ सीता की महानता है, उनकी कृपा का फल है। जिस समय हनुमान जी भगवान राम का संदेश लेकर के लंका में अशोक वाटिका में माँ सीता के पास पहुँचते हैं और प्रभु का संदेश सुनाते हैं, उस समय सीता जी ने हनुमान जी को जो परम जो जगत जननी हैं, जो आद्या शक्ति हैं, उन्हें जो प्रदान किया उसे आप श्रवण करें। अजर मेरे गुण निधि सुत हो, अजर मेरे गुण निधि सुत हो, करहीं बहुत रघुनायक छोहु, अजर मेरे गुण निधि सुत हो, करहीं बहुत रघुनायक छोहु। माँ सीता ने आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, अजर और अमर हो जाओ, कभी भी तुम्हारा जो है न तो जरा अवस्था तुम्हें छू सकती है, न तो जरा को प्राप्त होगे और न तो मृत्यु को प्राप्त होगे। हमेशा हमेशा के लिए तुम हमेशा के लिए अजर और अमर हो। ये मेरा आशीर्वाद। ऐसा माँ की कृपा हुई हनुमान जी पे, उनकी सेवा भाव से, उनकी अनन्य भक्ति से प्रभावित होने के बाद। और क्या दिया माँ ने? अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, असवर दीनी जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, असवर दीनी जानकी माता। आठों सिद्धियां और 9 निधियों के तुम दाता हो जाओ। ये तुम्हें प्राप्त ही नहीं हो, अपितु इनको देने की अधिकार भी तुमको प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं वरदान देती हूँ। माँ सीता के वर स्वरूप हनुमान जी को ये शक्ति प्राप्त हुई। अर्थात हनुमान जी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के प्राप्त होने के साथ उन 8 सिद्धियों और 9 निधियों के देने के योग्य भी माँ की कृपा से हो गए। अर्थात भगवान राम के संदेश को पहुँचाने के उपलक्ष्य में माँ की कृपा के प्राप्ति के द्वारा हनुमान जी 8 सिद्धि 9 निधियों के दाता हो गए। और इसके बाद माँ के आशीर्वाद से भगवान राम के परम अनन्य भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। करहीं सदा रघुनायक छोहु, तुम पे हमेशा प्रभु कृपा करते रहें, ऐसा वरदान माँ की कृपा से मिला। इसलिए माँ की आराधना, माँ सीता की आराधना आप लोगों के समक्ष आवश्यक है, करें। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उद्भव स्थित, उत्पत्ति, पालन और संहार और सदा कष्टों का निवारण, यह काम माँ सीता की कृपा दृष्टि से हो जाती है। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशाणीं
ऐसी सर्वसमर्थ माँ सीता हैं। सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम बल भाम। और सभेस्त श्रेयस्कर समस्त कल्याण को देने वाली माँ सीता हैं। ऐसे माँ सीता को न तो हम जो राम की परम प्रिय हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि से वंदन अभिनंदन एवं नमन करता हूँ। प्रभु श्री राम की वंदना करते हुए माँ सीता के साथ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं जो समस्त विपत्तियों के नाश करने वाले हैं। दातारम सर्व संपदाम और समस्त ऐश्वर्यों विभूतियों को प्रदाता हैं, देने वाले हैं। सर्व से आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम और संसार को लोकाभिराम सबसे प्रिय हैं, संसार को प्रिय हैं। श्री रामम ऐसे जो श्री राम हैं, प्रभु हैं। भूयो भूयो नमाम्यहम् मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, कोटि से वंदन अभिनंदन एवं नमन करता हूँ। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु वाम भागम पाणौ महासायक चारि चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षो सपदि परिपदि प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवत्सां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतैराम्नाम्। आइए अब परम कृपालु, परम दयालु, परम कारुण के परमानंददानी, सर्वार्थ सिद्धि प्रदानी आद्या शक्ति, परमाराध्या, परम पूजनीया, भक्त वत्सले माँ आदिशक्ति जगदम्बा की वंदना करते हुए आत्म कल्याण के साथ सृष्टि कल्याण में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। विश्वव्यापी आज विपत्ति के सर्वनाश के लिए माँ की वंदना, विश्वव्यापी कोरोना संकट से विमुक्ति हेतु माँ की वंदना, विश्वव्यापी संतप्त मानव जाति की संताप को नष्ट करते हुए इस व्याधि से पूर्ण मुक्ति हेतु माँ की वंदना, परम कृपालु माँ आदि शक्ति की वंदना। आइए हम और आप करते हुए समस्त सृष्टि को एक इस विषादग्रस्त अवस्था से विमुक्ति प्रदान करते हुए इस सृष्टि में कल्याणमय वातावरण का निर्माण करें, जो माँ की कृपा से, माँ की उपासना से, वंदना से, अभिनंदन से, नमन से और उनकी उपासना मात्र से पूर्ण रूप से संभव है और हो जाएगा। आइए माँ से जोड़ें अपने को। जय माते, जय अम्बे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा
तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता अस्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शान शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानुत मनुष्यो मत प्रसादेन भयवश्यति न संशय देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो जयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवभीष्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं देवी प्रपन्नार्तिहरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी जीवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ की कृपा प्राप्त करें और माँ की कृपा के माध्यम से समस्त सृष्टि में मंगलमय अवस्था प्राप्त करें और समस्त सृष्टि में आत्म नियोजन करते हुए सहभागिता प्रदान करते हुए समस्त सृष्टि को पूर्ण रूप से निरामय अवस्था प्रदान करें और कष्टमय इस वातावरण से विमुक्ति प्रदान करें। यह आप समस्त मानव जाति से मेरा विनम्र अनुरोध एवं प्रार्थना है। आपसुमग्नं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशी नैतच्छट त्वं मम भावयेथा क्षुधा तुषार्ता जननी स्मरन्ति अपसुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशी नैन तच्छट त्वं मम भावयेथा क्षुधातिशार्ता जननी स्मरन्ति। आपसुमग्नम आपत्ति काल में डूबा हुआ हूँ, ऐसा भक्त माँ से प्रार्थना करते हैं। आपसुमग्न स्मरणं त्वदीयं, आपत्ति काल में डूबा हुआ हूँ, हे माँ मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। करोमि दुर्गे करुणाणवेशी, हे माँ दुर्गे जो करुणा की आलय हैं, कोश हैं, करुणा की जो करुणालय हैं, वरुणालय हैं, हे माँ आप करुणा की वर्षा करें। नैतच्छट त्वं मम भावयेथा, यह मेरी सठता का भाव नहीं है माँ, यह मेरा
सठता से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं है माते, क्योंकि क्षुधा तिसार्था जननी स्मरंती। पुत्र जब भूख और प्यास से व्याकुल होता है तो माँ के अलावा उससे कोई भी अवलंब नहीं होता है। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। हे माँ, आपके अलावा कौन मेरी क्षुधा और पिपासा को शांत करने वाला है, मेरे कष्ट को दूर करने वाला है, मेरे जो दोषों पे ध्यान न देते हुए, मेरे सठता पे ध्यान न देते हुए, जो मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मुझे अपने कृपा का भाजन बनाते हुए मेरा कल्याण करें। इस तरह से भक्त जब माँ की आराधना करता है और उस आराधना के माध्यम से माँ की कृपा का भाजन बनता है, तो इस सृष्टि में कल्याण का वातावरण उपस्थित हो जाता है। कल्याण के मार्ग खुल जाते हैं, कल्याण की अवस्था प्राप्त हो जाती है इस संसार में। और जन जन जब इस भाव से माँ की को पुकारते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो इस संसार में कल्याण ही कल्याण होता है। ऐसी महामारियों का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। और महामारी जो एक प्रकृति के कोष से निकली हुई एक तुच्छ बीमारी है और जनोपध्वंस के रूप में जो आज हमारे और आपके बीच में दृष्टिगोचर हो रही है, वह मात्र माँ की कृपा पात्र हो जाने से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। किसी प्रकार का इसमें संदेह नहीं है। हम और आप जो भी औषधियाँ हम और आपको शासन प्रशासन के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं, उनकी कृपा में अक्षय शक्ति प्राप्त हो जाएगी और वे औषधियाँ पूर्ण रूप से काम करते हुए माँ से जोड़ने के बाद हम और आपको पूर्ण रूप से आरोग्य प्रदान करेंगी। ऐसा पूर्ण रूप से नियम है और होता रहा और होता रहेगा, क्योंकि ये औषधियाँ निष्प्रभावी हो जाती हैं जब माँ की कृपा हटती है, और जब माँ की कृपा हो जाती है तो वे पूर्ण प्रभावी हो जाती हैं और पूर्ण रूप से। इसलिए आस्तिक बने, नास्तिकता का परित्याग करें और जीवन में उस परम सत्ता से जुड़ते हुए आत्मबोध करें, हम किस लिए हैं और किस लिए इस धरती पे आए हैं और हमारा कर्तव्य क्या है इस संसार में। इसका बोध करते हुए माँ की असीम कृपा प्राप्त करें और स्वयं सुरक्षित बने और सृष्टि को सुरक्षित बनाने का कार्य करें। जो भौतिक नियम हैं, जो हमारी जो जीवन की रक्षा में जो औषधियाँ प्रयुक्त कराने हेतु मार्ग निर्देश किए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन तथा अन्य जो भी मास्क के प्रयोग हेतु एवं 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इस तरह के जो भी निर्देश हो रहे हैं और हुए हैं और जो होने वाले हैं, वे हमारे हित में ही हैं। इसलिए उनका संवरण करते हुए, उनका पालन करते हुए आत्मकल्याण के साथ सृष्टि के कल्याण के भी फल के भागी बने। 4 प्रकार के लोग भगवान की आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में से कहा, प्रभु की वाणी है, चतुर्विजा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो जन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं। वे कौन कौन हैं? भरतर्षभ यानी भरत वंश में श्रेष्ठ हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, मुझे प्राप्त करने हेतु प्रयास करते हैं, मुझसे जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन कौन है? भगवान के श्रीमुख भगवान श्री कृष्ण के शब्द। आर्तो
जो दुख से पीड़ित हो। आर्तो जिज्ञासु अथवा जो हमको जानने की इच्छा रखता हो। दूसरा जिज्ञासु। पहला आर्त जो कष्ट से पीड़ित हो, दुख से पीड़ित हो, अनेकों प्रकार के कष्टों से जो घिरा हुआ हो, कोई भी उसके पास मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा व्यक्ति मुझे भजन करता है। आर्तो जिज्ञासु और जो मुझे जानने की इच्छा चाहता है, मुझे जानने के इच्छुक लोग भी मेरा भजन करते हैं। दूसरा है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। अर्थ की कामना, अर्थ अर्थात कामनाओं के वशीभूत, अनेकों प्रकार की कामनाओं से जो जुड़ा हुआ है, जो बंधा हुआ है, अथवा धन की प्राप्ति के इच्छुक लोग, विभिन्न प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति के इच्छुक लोग तीसरे नंबर पे हैं, वे भी मेरा भजन करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चे भरतर्षभ। और ज्ञानी भी, चौथा ज्ञानी भी मेरा भजन करते हैं, क्योंकि वे ये पूरी तरह से वे जानते हैं मेरे बारे में, वे पूरी तरह से अवगत हैं कि संपूर्ण सत्ता से जुड़ने के अलावा उनके लिए कोई इस संसार में किसी के लिए कोई आश्रय नहीं है। इसलिए वे पूर्ण ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के कारण मेरा भजन करते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं मेरा। प्रभु ने अर्जुन को ऐसा बताया, भगवान कृष्ण ने ऐसा अर्जुन को उपदेश दिया गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में। आगे लिखते हैं प्रभु, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानोत्तर्थम अहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो, उसमें जो नित्ययुक्त, जो हमेशा हमसे जो जुड़ा हुआ है और मेरी भक्ति के बारे में, एक भक्ति मेरे साथ जुड़ करके मेरी भक्ति करता है, ऐसा जो प्रिय ज्ञानी है वह मुझे प्रिय है और मैं उसे पूरी तरह से प्रिय हूँ। इस तरह से भगवान आज कोरोना काल में हमें और आप में प्रभु ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम आर्त नाद करते हुए, आर्त स्वर से प्रभु को पुकारते हुए उस प्रभु की असीम कृपा प्राप्त करें और आत्मरक्षित होते हुए समस्त सृष्टि की रक्षा के भागी बने, अर्थात समस्त सृष्टि की रक्षा करें प्रभु की पुकार के माध्यम से, प्रभु के आराधना उपासना के माध्यम से। ऐसी कृपा प्रभु हम और आप समस्त मानव जाति को प्रदान करें और उनकी रक्षा करें, जिससे उनके शुद्ध भाव हों, शुद्ध विचार हों, शुद्ध आचरण हों। और प्रभु से जुड़ने का कार्य तभी संभव हो पाता है जब ऐसी व्यवस्था बनती है, क्योंकि प्रभु के शब्द हैं, निरमैल मैंने जैन सो मोहि पावा, निरमैल मैंने जैन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रैन भावा, मोहि कपट छल छिद्रैन भावा। भगवान कहते हैं कि जो पवित्र, जिसका मन पवित्र है, ऐसा ही जन, ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही मानव मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल, प्रपंच, माया, फरेब, तमाम तरह के जो शास्त्र विरुद्ध आचरण हैं वे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए प्रभु से मन को निर्मल करने के लिए प्रभु ही मात्र एक साधन है, उनका नाम ही एक आश्रय है। उस नाम का आश्रय लेते हुए, प्रभु को जोड़ते हुए अपने से समस्त सृष्टि के कल्याण में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करें और आत्मकल्याण भी करें। मेरी माँ के शब्द आप लोगों के बीच में हम डालना चाहते हैं। वो अक्सर हमेशा अपने जीवन में उसके निकले हुए शब्द थे, जो कर्म जगत में उसके शब्द आज भी समस्त मानव जाति के लिए एक पूर्ण रूप से हर तरह से सुरक्षित करने हेतु जीवन को और कल्याण हेतु एक
सारगर्भित मार्ग है। उसके शब्द, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। यह गजराज द्वारा जिस समय ग्राह गज का पैर पकड़कर खींच करके उसको अथाह जलाशय में ले जा रहा था और मृत्यु की अवस्था में पहुंच गया, उसके पास कोई साधन नहीं रह गया, उस समय भगवान का नाम लिख करके गजराज पुकारते हैं और प्रभु उस पुकार को छोड़कर सुनते ही अपना पर्यंक छोड़ते हैं, आसन छोड़ते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, खड़ाऊं भी छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं और उस पुकार में गजेंद्र मोक्ष नाम की एक ऐसी प्रार्थना गज के द्वारा की गई प्रार्थना श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, जिसके द्वारा उपासना करने से, जिसकी पाठ करने मात्र से मानव का पूर्ण रूप से कल्याण होता है और अनेकों विपत्तियों, महान से महान विपत्तियां और संकट प्रभु की कृपा से, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से टल जाती हैं, मिट जाता है। आज यदि उस गजेंद्र मोक्ष का ही पाठ कर दिया जाए सही विधि विधान से, अथवा कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव अपने द्वारा करे, तो इस महान विपत्ति जो कोरोना नामक व्याधि का जो संकट उत्पन्न है उससे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री राम के माम भी रक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक, माम भी रक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। इस रक्षा स्तोत्र का यदि पाठ किया जाए, हनुमान जी के रक्षा स्तोत्र का, हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, अनेकों ऐसे वाङ्मय में भरे हुए हमारे महामंत्र हैं। प्रभु राम का नाम तो महामंत्र है ही, जिसका सोते उठते बैठते चलते फिरते किसी भी शौच से कोई उसका संबंध ही नहीं है कि किस अवस्था में जपा जाए, किस अवस्था में नहीं जपा जाए। भगवान कृष्ण के नाम के लिए किसी भी प्रकार का शौच विवेचना नहीं है। उसका नाम जप किया जाए तो पूर्ण रूप से 100% सुनिश्चित है कि ऐसी महामारियों और ऐसी व्याधियों का कुछ भी प्रभाव इस शरीर पे नहीं पड़ेगा और इसके साथ ही आसपास के वातावरण में ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार होगा कि वहाँ पे इस बीमारी के जो प्रभावित करने वाली जो दोषोत्पत्ति है, वायरल इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वे समाप्त हो जाएंगे और दवाओं का सेवन इन आध्यात्मिक विधियों से जोड़ते हुए करते हुए मानव पूर्ण रोग मुक्ति भी प्राप्त करे। ऐसा नहीं है कि उसके लिए दवाओं का निषेध किया गया है। दवाओं का क्योंकि पालन आवश्यक है, क्योंकि रोगोन्मूलन हेतु औषधियाँ महत्वपूर्ण हमेशा रही हैं और वे भी वेद विहित हैं और जीवन के लिए परम आवश्यक हैं। इसी प्रकार जिनको कष्ट मिलना होता है उन्हें प्रभु उनकी बुद्धि को भी नष्ट कर देते हैं। बुद्धि में दोष आ जाता है, उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए ये भी दूसरा कथन मेरी माता के द्वारा गाया जाता था और यह कैसे होता है, जैसे रावण ने बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण माँ सीता का हरण किया और समस्त परिवार सहित उसका संपूर्ण विनाश हो गया। कंस ने प्रभु से बैर मोल लिया। 24 अवतारों की कथा इसी तरह से आती है। सब में प्रभु के अवतार के हित हैं और प्रभु से
माँ आदिशक्ति के अवतार जो दुर्गा सप्तशती में पूर्ण रूप से जिसका वर्णन किया गया है, असुर मर्दनी माँ ने रूप धारण किया, रक्तपान तक किया। रक्तपान करने में उसने रक्त बीज नामक राक्षस को वध करने हेतु किया। उसमें भी माँ ने अपनी असीम कृपा प्रदान करते हुए त्रैलोक्य की रक्षा की। इस तरह से जब भी हमारे अंदर दुर्भाग्य के दिन आने होते हैं तो हमारे अंदर बुद्धि दोष होता है, और जब सौभाग्य के दिन आते हैं तो प्रभु हमारे अंदर विवेक रूपी जो शक्ति है, ज्ञान शक्ति का जो सूक्ष्म ज्ञान है, इंट्यूशन प्रज्ञा प्रभु प्रदान करते हैं। और उस प्रज्ञा के माध्यम से, उस सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से हम और आप महान से महान विपत्तियों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और प्रभु उसमें से अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हुए उससे, उस कष्टों से निवारण उस जीव को कराते हुए उसका पूर्ण करनाल कर देते हैं। जैसे प्रहलाद जी ने ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय नारद द्वारा बताए गए महामंत्र का जाप करते हुए होलिका द्वारा जलाए जाने पर भी उस विषम और अति कष्टमय स्थिति में भी रक्षा को प्राप्त किया, और होलिका अपने पाप बुद्धि के कारण स्वयं जल के भस्म हो गई। समस्त इस तरह से अनेकों उदाहरण हैं जो हमें प्रभु से जुड़ने पर हमारा कल्याण कर देते हैं और हमारी रक्षा हो जाती है। आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों में हमें पंडित मदन मोहन मालवीय के जो एक परम संत थे, उनके उस कहे गए महामंत्र नहीं अपितु मार्गदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और इस कोरोना नामक भयंकर संतप्त मानव जाति को, उन भावों को अपने अंदर संजोए रखते हुए उनका क्रिया रूप में प्रदर्शन करते हुए, क्रिया रूप में उसको करते हुए समस्त मानव जाति की रक्षा करने में प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। उनके शब्द आज के लिए ये समय में प्रासंगिक हैं, अति प्रासंगिक हैं। न त्वमहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनं। न त्वमहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनं। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे न राज्य की कामना चाहता हूँ, न मैं राज्य चाहता हूँ आपसे, न स्वर्ग की कामना करता हूँ, और न तो मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। अर्थात मुझे न तो राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, और न तो मोक्ष चाहिए। हे प्रभु, किंतु मुझे क्या चाहिए? कामये दुख तप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम। दुख से तप्त प्राणियों के दुखों को, कष्ट मिटाने की समर्थ हमें प्रदान करें, ये आपसे प्रार्थना है। इस तरह की याचना प्रभु से, प्रार्थना प्रभु से, मांग प्रभु से पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की, और आज भी उनके लेख इस वर्तमान संकट में, कोरोना नामक व्याधि के संकट में प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं हमारे और आपके लिए, और उसका अपने जीवन में प्रयोग करते हुए संसार को इस महान संकट से मुक्ति प्रदान करने की परम आवश्यकता है। परम
संत स्वभाव एवं संत के रूप में गांधी जी के वे शब्द प्रार्थना के रूप में जो हमेशा नित्य प्रार्थना में प्रभु का करते थे, आज के समय में परम आवश्यक एवं परम प्रासंगिक है। और समस्त जाति धर्म संप्रदाय से किसी भी प्रकार का कोई विरोध न दर्शाते हुए, और न तो है ही, सब में एक ही प्रभु का वास है, एक ही प्रभु की कृपा कार्य कर रही है, ऐसा मानते हुए हमें उस परम संत की वाणी को आचरण करने की आवश्यकता है। गांधी जी की प्रार्थना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सन्मति दे भगवान। इस भाव से आज हमें इस कोरोना संकट से मुक्ति हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है, और समस्त विभेद को समाप्त करते हुए मानव जाति ही एक हमारी जाति है, इन भावनाओं को दृष्टिगत करते हुए ईश्वर ही हमारे सब कुछ हैं, माँ ही सब कुछ हमारी हैं, इस भावनाओं को रखते हुए अपने अंदर इन भावनाओं को साकार रूप प्रदान करते हुए इनका मूर्ति रूप प्रदान करें, और समस्त सृष्टि को कल्याण की अवस्था प्रदान करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जो जगत पिता भगवान शिव की उपासना करते हुए आगे के क्रम में वागर्थाम्यो संपृक्तो वागर्थे प्रतिपत्ते जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रत सुकृत निदानं यस्य हैतीह मूलम्। विरल सुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। वंशी विभूषित करान्नो नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। शान्ति शान्ति शान्ति। जय मां।